Good morning to all students. Today we will have the next topic in Science Chapter 1 Nutrition in Plants. Our topic is saprotrophs. Okay, listen to carefully. Saprotrophs, मृतजीवी. You might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. आपने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम बिकते देखे होंगे. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. Rotting wood, सड़ी गली लकड़ियाँ. बारिश के दिनों में पेड़ों की सड़ी गली लकड़ी, टूटी हुई टहनियाँ, उनमें आपने फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस, छाते के जैसे स्ट्रक्चर वाले पैचेस देखे होंगे, जैसा कि फिगर 1.7 में दिखाया गया है. ये फिगर 1.7 है. इसमें आपने सड़ी गली लकड़ियाँ जो बारिश के दिनों में होती है, उसमें कुछ ऐसे वाइट कलर के छाते जैसे पैचेस ग्रो करते हैं, जिन्हें हम मशरूम के नाम से जानते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम. आइए देखें कि इन्हें सर्वाइव करने, जीवन यापन करने के लिए किस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं. इसके लिए यहाँ पर हम एक एक्टिविटी को फॉलो करेंगे. एक्टिविटी 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विथ वाटर. ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे वाटर में भिगो लें. लीव इट in a moist warm place for 2-3 days or until fluffy like patches appear on them. ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर इसे वाटर में भिगो लें. इसे किसी मॉइस्ट वार्म प्लेस, मतलब नमी वाले और गर्म वाले प्लेस पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए, जैसा कि फिगर 1.8 में दिखाया गया है. और 2 से 3 दिन तक रखने के बाद आप देखेंगे कि इस पर फ्लफ़ी पैचेस आ जाएंगे. फ्लफ़ी पैचेस क्या होते हैं? फिगर 1.8 में देखिए, ये ब्रेड का टुकड़ा है, इसमें कुछ धब्बे दिख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के. ये ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं. These patches may be white, green, brown or of any other color. ये पैचेस वाइट, ग्रीन, ब्राउन ये किसी भी कलर के हो सकते हैं. ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. इसे हम माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से ऑब्जर्व कर सकते हैं. राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक. इसके ऑब्जर्वेशन को आप अपनी नोटबुक में लिखिए. मोस्ट प्रॉबली you will see cotton like threads spread on the piece of bread. Most probably संभव है कि ब्रेड के टुकड़े में आपको कॉटन लाइक थ्रेड, रुई के धागे के समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे. These organisms are called fungi. ये ऑर्गेनिज्म फंजाई कहलाते हैं. They have a different mode of nutrition. फंजाई, इनकी न्यूट्रिशन मेथड डिफरेंट टाइप की होती है. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter and convert it into a solution. ये dead means मृत, and decaying matter means सड़े गले पदार्थ. ये डेड एंड डिकेइंग मैटर, मृत और सड़े गले पदार्थों पर कुछ डाइजेस्टिव जूस मीन्स पाचक रस, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करते हैं और उसे एक सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. इसके बाद वे इस सॉल्यूशन या न्यूट्रिशन को भोजन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. This mode of nutrition,
इस प्रकार की न्यूट्रिशन की मेथड को, जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर, मृत व सड़े गले पदार्थों से न्यूट्रिशंस प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मृत जीवी पोषण कहते हैं। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और इन सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करने वाले ऑर्गेनिज्म सेप्रोट्रॉफ्स, मृत जीवी कहलाते हैं।